हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका कंसेप्ट। सो लेट्स सी। सो कंसेप्ट है ये बेसिकली। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो लेट्स स्टार्ट। सो है क्या, बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस और यू कैन से इक्वेशन ऑल्सो। टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब ये थोड़ा अलग है, मतलब इक्वेशन से ही लाइंस बनती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ लाइंस। तो पहला जो हमारे पास कंडीशन आती है, पहले हम ये समझते हैं कंसेप्ट क्या है। हमारे पास हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपने पास दो इक्वेशन होगी, एक होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इससे हमें a1 b1 c1 और इससे हमें a2 b2 और c2 मिल सकता है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं पहले टाइप की। तो जो अपना पहला टाइप है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सबसे पहले अपने को ये समझना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो हम उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब अगर हम रेशियो निकालते हैं a1 बाई a2 का और b1 बाई b2 का तो वो सेम नहीं आएगा। और जब वो सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। और जब ऐसा होगा कि सेम नहीं आएगा तो अब बेसिकली ये जो दो लाइन से एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो जहां पर कट कर रही है वहां पर x और y की वैल्यू आ सकती है। तो इसीलिए सिर्फ एक ही x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। पहला हाईलाइटिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। ये अपन ने समझ लिया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी बात करें तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जिसका भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, चाहे एक सॉल्यूशन निकाला जा सके चाहे बहुत सॉल्यूशन निकाले जा सके, उनको अपन बोल देते हैं कंसिस्टेंट। तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट भी होंगे। कौन होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। वेरी गुड। चलिए सेकंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो हमने आज से पहले अपने बचपन के दिनों में जरूर पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस दिखाई कैसे देती है, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे। इनका विचारों का कभी मिलना नहीं होगा। ठीक है, ये अपने रास्ते जाते जाएंगे, ये अपने रास्ते जाते जाएंगे, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं। तो इनमें जो पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें हम पढ़ सकते हैं a1 बाई a2 जो होगा वो b1 बाई b2 के तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अब जब ऐसा होगा तो पैरेलल लाइंस जब होगी तो जब ये आपस में कभी मिल ही नहीं रहे हैं बेचारे, बहुत दुख भरा जीवन है इनका, तो जब ये कभी मिल ही नहीं रहे तो इनको हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन पॉसिबल। अब जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अपन ने अपना दूसरा कंसेप्ट भी सीख लिया। फिर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इनकी लाइफ सबसे सॉर्टेड, इनको कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं एक लाइन ऐसे थी,
अब अगर दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। और कोइंसिडेंस की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। चलिए अपन ने कंडीशन ये सीख ली। अब जो कोइंसिडेंट है वो तो देखो हर पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस जगह पे भी लाइन मिल रही है, इस जगह पे भी मिल रही है, इस जगह पे भी मिल रही है, इस जगह पे भी मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है मतलब, है ना। तो जब हर जगह पे मिलेगी तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इनकी लाइफ में तो बहुत मजे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब बहुत सारे आंसर निकाले जा सकते हैं। और जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उस केस में जब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो इनका आंसर निकाला जा सकता है, करेक्ट। और जिनका आंसर निकाला जा सकता है, जिनका भी आंसर निकाला जा सकता है उनको अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कंसिस्टेंट होंगे। तो अपन ने अभी इस लेक्चर में अभी तक कितना सीख लिया, टाइप्स ऑफ लाइन सीख ली। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो लाइंस कट करेंगी, उसकी मैंने आपको कंडीशन बता दी। जिसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, वो कंसिस्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, बड़ा दुखद भरा जीवन है इनका। तो इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। और लास्ट अपना आता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसमें हर पॉइंट पे ही कट करेंगी, टच कर रही होंगी, तो उसमें ये अपना रेशियो हो जाएगा और ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगी।